श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया है। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। श्री कृष्ण ने भी कहा है, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही बेहतर है, क्योंकि हवाएं भी एक दिशा में नहीं चलती है, अपनी दिशा बदलती रहती है। इसी तरह इंसान का समय भी बदलता रहता है। जो सब्र करना सीख लिया वह दुखों से शीघ्र निजात पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। कामयाब होना है तो इस बात को गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी ना फिसलना चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनाकर संभालो। जो ध्यान तो सब पर रखता है लेकिन अधिकार किसी पर नहीं जताता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मौका दे तो उसे धोखा कभी मत देना, और जो धोखा दे उसे कभी मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, रिश्ते लंबी समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ा चलने के लिए कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत मिल जाएंगे। रास्ते में बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। समझदार व्यक्ति वह नहीं होते जो ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं। समझदार व्यक्ति तो वो होते हैं जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपसे पीछे छूटे हुए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय फिर से रास्ते में यही लोग मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। फिर क्या किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम किसी का मत बिगाड़, मैं तुम्हें कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में यदि खुश रहना है
तो एक शांत सरोवर की भांति शांत रहो, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद व खुद शीतल हो जाएगा। एक कहावत है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। वैसी बात नहीं है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता है, फिर भी इंसान इतना क्रूर है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता है, फिर भी शातिर है। इंसान कुत्तों के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है।